कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए एस्पायरिंग वॉरियर्स एकेडमी को और करें अपने अग्निवीर एंड डिफेंस ऑफिसर एग्जाम्स का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो स्टूडेंट, मैं सोनम सिंह आपके अपने YouTube चैनल एस्पायरिंग वॉरियर्स में स्वागत करती हूँ। आइए स्टार्ट करते हैं CDS का प्रैक्टिस सेट सेकंड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करेंगे। मोतीलाल नेहरू और CR दास द्वारा 1923 में गठित पार्टी का क्या नाम था? तो अगर हम बात करें स्वराज पार्टी को कब इस्टेब्लिश किया गया था? नाइनटीन 23 में। इसके फाउंडर कौन थे? CR दास एंड मोतीलाल नेहरू। ये जो है इनके फाउंडर थे। तो क्वेश्चन पूछा गया है मोतीलाल नेहरू और CR दास द्वारा 1923 में गठित पार्टी का क्या नाम था? स्वराज पार्टी। आपका आंसर राइट हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्न में से कौन सा एक स्वराज पार्टी से संबंधित नहीं थे? तो मोतीलाल नेहरू, CR दास, NC केलकर, ये तीनों थे। कौन नहीं था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें कहा गया महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी बड़ी संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन में दी थी? तो सबको पता है ये क्वेश्चन, बारडोली सत्याग्रह में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपसे पूछा गया है हंटर आयोग की नियुक्ति कब की गई थी? हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी काल कोठरी घटना के बाद, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद, 1857 का रिवोल्ट के बाद, बंगाल के विभाजन के बाद। तो देखते हैं, आप लोग जलियांवाला बाग का नाम सुने होंगे। जलियांवाला बाग ये कहाँ हुआ था? अमृतसर में हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है। तो इस कांड के बाद जो है हंटर कमेटी का गठन किया गया। हंटर कमेटी का गठन किया गया था। किसके द्वारा इस कमेटी का गठन किया गया था? तो अंग्रेजी सरकार के द्वारा किया गया था। इसमें कितने लोग टोटल थे? तो 8 लोग थे, जिसमें जो है 5 अंग्रेज थे और 3 कौन थे? भारतीय थे। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जलियांवाला बाग हत्याकांड, क्वेश्चन नंबर 4 का बी ऑप्शन। इसमें कहा गया निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, सही है। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ। 1909 में मार्ले मिंटो सुधार हुआ और 1930 में असहयोग आंदोलन। तो ध्यान दीजिएगा, असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1930 में नहीं हुआ था, बल्कि कब हुआ था? 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। असहयोग आंदोलन 1930 में ना होकर 1920 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो ध्यान दीजिएगा, हमने आपको पढ़ाया था 16 महाजनपद। उसमें से एक था जनपद, उसमें से एक कौन था? मगध था। अब ध्यान दीजिएगा, मगध की बात करेंगे तो मगध की कैपिटल क्या हुआ करती थी? सबसे पहले राजगिरी गिरिब्रज हुआ करती थी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? चंपा किस जनपद की महाराजधानी थी? तो मगध की राजधानी क्या थी? अभी हमने बताया था, राजगिरी थी। कौशल की श्रावस्ती और अंग की क्या हुआ करती थी? चंपा हुआ करती थी। चंपा की कैपिटल क्या थी? अंग। तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण से संबंधित थी। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण से संबंधित था। लुम्बिनी में, कुशीनगर में, बोध गया में, कपिलवस्तु में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनके समय की प्रमुख घटना के बारे में। प्रमुख घटना ना, और उनको क्या नाम दिया गया। तो सबसे पहले अगर हम बात करें प्रमुख घटना की, तो जैसे इनको क्या क्वेश्चन पूछा गया? महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण। एक जन्म था, जन्म के बाद गृह त्याग, गृह त्याग के बाद ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति, प्रथम उपदेश, गृह त्याग, प्रथम उपदेश, ज्ञान की प्राप्ति, प्रथम उपदेश और मृत्यु। तो घर छोड़ने, गृह त्याग की घटना क्या कहलाई? महाविनिष्क्रमण। ज्ञान की प्राप्ति संबोधि कहा गया बौद्ध धर्म में। और प्रथम उपदेश को क्या कहा गया? धर्मचक्र, धर्मचक्र प्रवर्तन, धर्मचक्र प्रवर्तन। मृत्यु महापरिनिर्वाण कहा गया, महापरिनिर्वाण कहा गया। तो देखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण से संबंधित था। लुम्बिनी में तो इनका क्या हुआ था? कपिलवस्तु के लुम्बिनी में क्या हुआ था? जन्म हुआ था। यहाँ भी इनका क्या हुआ है? जन्म हुआ है। बोध गया में इन्होंने क्या दिया था? उपदेश दिया था। और ध्यान दीजिएगा, कुशीनगर में क्या हुआ? इनकी मृत्यु हुई है, मतलब महापरिनिर्वाण हुआ, महापरिनिर्वाण हुआ। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुशीनगर, बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपसे पूछा गया महानिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। अभी हमने आपको बताया कि महानिष्क्रमण के रूप में, महापरिनिर्वाण के रूप में मृत्यु। ठीक है। जन्म, अगर हम बात करें जन्म की, तो जन्म कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था। प्रथम प्रबोधन क्या कहलाया था? धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाया था। और गृह त्याग क्या कहलाया था? महाविनिष्क्रमण, महाविनिष्क्रमण। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 9 का सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछा गया है वैदिक काल में किस जानवर को अघन्या कहा गया? तो वैदिक काल में गाय को अघन्या कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले कहां से किया गया था? कहा गया वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। धौलावीरा किस राज्य में है? गुजरात में आपका देखेंगे लोथल भी है, धौलावीरा भी है और सुरकोटला। ये तीनों कहाँ है? गुजरात में है। हरियाणा में बात किया जाएगा, राखीगढ़ी है और बनमाली है। जहां से किसके हल मिले थे? मिट्टी के हल मिले थे। ठीक है।
राजस्थान में कालीबंगा है, पंजाब में क्या है, रोपड़ है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया धौलावीरा किस राज्य में स्थित है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपसे मैच करने के लिए दिया गया है, चलिए ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें मैच करने के लिए दिया गया है वैदिक काल की नदियों का और आधुनिक नाम दिया गया है। वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था इनको, और आधुनिक काल में किस नाम से जाना जाता है। कुभा को हम काबुल कहते हैं, आधुनिक नाम काबुल है। परुष्णी का क्या नाम है, रावी है। सदानीरा का गंडक है, और सतुत्री का क्या है, सतलज है। सतुत्री का क्या है, सतलज है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए का काबुल, ए का टू मतलब आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। महासागरों और समुद्रों में ज्वार किसके कारण से होते हैं, तो देखिएगा ये हमारी अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ क्या है, वाटर है, और ये हमारा सन है, ये हमारा सन है, और ये हमारी क्या है, मून है। हमारी अर्थ जो है सन का चक्कर लगा रही है, सबको पता है। मून क्या कर रहा है, अर्थ का चक्कर लगा रहा है, साथ साथ रिवोल्यूशन भी कर रहा है। तो क्या होता है, जो सन है वो अर्थ से हमारे ज़्यादा दूर पर है, लेकिन जो मून है और हमारे अर्थ के बीच डिस्टेंस है वो कम दूरी पर है। मून और अर्थ के बीच डिस्टेंस कम दूरी पर है, जिसके कारण देखिएगा जो मून का अट्रैक्शन फोर्स है वो टाइड एंड एब की कंडीशन में देखा जाए तो ज़्यादा जो है मून और अर्थ का अट्रैक्शन फोर्स वर्क करता है। तो देखिएगा इसमें अगर हम बात करें, जो सन और अर्थ है इनके बीच की दूरी कम है, हमारे अर्थ के चारों तरफ वाटर है, जिसके कारण क्या होता है, ये अपने अट्रैक्शन फोर्स की वजह से यहाँ क्या करेगा, ये वाटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिसके कारण हमारी अर्थ क्या होती है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाती है। तो जैसे इधर का वाटर खींचेगी, मून खींचेगा, तो इधर अपोजिट डायरेक्शन में अर्थ भी क्या करती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाती है, जिसके कारण यहाँ का भी जल क्या होता है, ऊपर उठ जाता है, और यहाँ का भी जल ऊपर उठ जाता है, और यहाँ क्या हो जाएगा, जल नीचे आ जाएगा। और इसी घटना को एब बोलते हैं। जल का नीचे उतरना क्या कहलाता है, एब कहा जाता है, और जल का ऊपर उठना क्या कहलाता है, टाइड कहा जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, महासागरों और समुद्रों में ज्वार भाटा किनके कारण से होते हैं, तो चंद्रमा का गुरुत्वीय बल और पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल। देखिएगा सेकेंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मौसम बदलने का क्या कारण है, पृथ्वी और सूर्य का चक्कर लगाना, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमना एवं सूर्य के चारों ओर घूमना, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, अपने अक्ष पर झुका हुआ होना। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से कौन सी रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है, रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है। अगर हम रॉक्स की बात करेंगे, रॉक्स कितने टाइप्स की होती है, 3 टाइप्स की होती है। इग्नियस हो गया, सेडिमेंट्री हो गया, और मेटामॉर्फिक हो गया, मेटामॉर्फिक हो गया। अब देखिएगा आपसे पूछा गया है संगमरमर, क्वार्टजाइट, स्लेट और ग्रेनाइट निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है, तो आपका ग्रेनाइट जो है रूपांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है। बाकी जो है यहाँ आपका मार्बल हो गया, मार्बल भी है, क्वार्टजाइट भी है, और स्लेट भी है। स्लेट इसका उदाहरण है। तो आपका क्या हो जाएगा, ग्रेनाइट हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा गया किस मृदा में कैपिलरी सबसे अधिक प्रभावशाली होती है, मतलब जिसमें जल धारण करने की क्षमता अधिक होती है, ये चीज पूछा गया है। तो आप देखिएगा सबसे बड़ा क्या होता है, बोल्डर्स होता है, जिसमें सबसे कम जल धारण करने, फिर आता है ग्रेवल आपका,
फिर आता है ग्रेवल, ग्रेवल के बाद फिर सैंड आ जाएगा, सैंड के बाद स्लिट आएगा, और स्लिट के बाद जो है आपका क्ले आएगा, क्ले के बाद आपका मड आएगा। तो ऑप्शन में देखना है क्या क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे कम सबसे अधिक जल धारण करने की क्षमता किसमें होगी, तो आपका क्ले में सबसे ज्यादा जल धारण करने की क्षमता होगी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वायुमंडल में निम्न में से कौन सी परत जो है आदर्श उड़ान क्षेत्र के लिए है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये हमारी अर्थ है, अर्थ के ऊपर क्या है, ट्रोपोस्फेयर है, ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर के ऊपर क्या है, स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर है, स्ट्रेटो के बाद फिर मीजोस्फेयर, मीजोस्फेयर के बाद फिर क्या है, आयनोस्फेयर, आयनोस्फेयर, आयनोस्फेयर के बाद क्या है, एक्सोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। तो देखिएगा ये हमारा क्या है, स्ट्रेटोस्फेयर है, मतलब मौसम संबंधी सारी घटनाएं कहाँ होंगी, यहाँ होंगी। क्यों, क्योंकि इसमें जलवाष्प की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है। और उसके बाद देखेंगे, और यहाँ क्या होता है, नॉर्मल लैप्स रेट टेम्परेचर पाया जाता है, नॉर्मल लैप्स रेट टेम्परेचर पाया जाता है। और यहाँ क्या होता है, टेम्परेचर जो है -50 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन जैसे ही हम स्ट्रेटोस्फेयर में जाते हैं, ओजोन गैस के कारण क्या होता है, यहाँ का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। और ध्यान दीजिएगा यहीं क्या होता है, मौसम साफ होता है, यहाँ जो है एरोप्लेन वगैरह यहीं से क्या की जाती है, उड़ाई जाती है। चलिए ध्यान दीजिएगा, इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका, क्या पूछा गया, निम्न में से कौन सा, तो आपका क्या हो जाएगा, समताप मंडल हो जाएगा, जिसको हम स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 18 का सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें पूछा गया है निम्न को जो है सीक्वेंस में अरेंज करना। चलिए देखिएगा, क्रिप्स मिशन 1942 को आया है, कैबिनेट मिशन 1946 को आया है, अगस्त प्रस्ताव 1940 को आया है, अब बाइबल योजना 1945 को आई है। तो आप देखिएगा फर्स्ट हो गया, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट ही हो जाएगा, फर्स्ट। फिर 1940, रुकिएगा ये नहीं होगा भाई, आपका आ जाएगा पहले 4 ऑप्शन, फिर उसके बाद 4 के बाद आ जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन, 4 के बाद फर्स्ट ऑप्शन। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दिया गया है भारतीय संविधान के आर्टिकल 32 के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं। वह उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी करने की शक्ति है। यह भारतीय संविधान के भाग 3 में सम्मिलित किया गया, इससे स्वयं एक मूल अधिकार है। डॉक्टर अंबेडकर ने इसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। जहां किसी मूल अधिकार का उल्लंघन नहीं हुआ है, वहां व्यक्ति को आर्टिकल 32 के अधीन परिवाद करने का अधिकार नहीं है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर ए ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में किससे संबंधित किया गया है। तो आप जानते हैं आर्टिकल 352 को क्या कहा गया है, नेटिव इमरजेंस कहा गया है, नेटिव इमरजेंस कहा गया है, इमरजेंस कहा गया है। इसको लागू कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है, प्रेसिडेंट करता है। अब तक कितनी बार लागू हुआ है, 3 बार लागू किया गया है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, राइट 3 का 21 का डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया, निम्न में से किस संशोधन अधिनियम के तहत समाजवादी शब्द को जोड़ा गया है। प्रियम्बल आप लोग जानते हैं, प्रियम्बल की बात करें, प्रियम्बल, प्रियम्बल की बात करें तो प्रियम्बल कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। अगर प्रियम्बल की डेफिनेशन की बात करेंगे इसकी, तो कहाँ से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, समाजवादी प्रियम्बल में एक बार संशोधन हुआ था 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत 3 शब्द जोड़े गए थे, जिसमें से एक क्या था, समाजवादी भी था। क्या क्वेश्चन पूछा गया है,
किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो आपका सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा क्या किया जाता है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कांस्य किनका मिश्र धातु है? कांस्य, तो कापर और टिन का क्या है? कांस्य मिश्र धातु है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपसे पूछा गया है प्राणी कोशिकाओं और पादप कोशिकाओं के बारे में। ध्यान दीजिएगा, एक प्लांट सेल होती है, एक प्लांट सेल होती है, प्लांट सेल, और एक एनिमल सेल होती है, एनिमल सेल्स होती है। जो एनिमल सेल्स होती है उसमें सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, मतलब जिसको बोलते हैं कोशिका भित्ति, सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। और जो प्लांट सेल होती है इसमें सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन दोनों पाई जाती है, सेल वॉल प्लस सेल मेम्ब्रेन दोनों पाई जाती है, मेम्ब्रेन दोनों पाई जाती है। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है? क्वेश्चन में क्या कहा गया है? प्राणी कोशिकाओं और पादप कोशिकाओं के बीच में कौन सा कथन सही है? प्राणी कोशिकाओं में केवल कोशिका झिल्ली पाई जाती है, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, जबकि पादप कोशिकाओं में दोनों पाया जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। इसी तरह से आपने देखा 25 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए होगा तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप एस्पायरिंग वॉरियर से जुड़ सकते हैं। तो चलिए ठीक है, थैंक यू एंड जय हिंद। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए एस्पायरिंग वॉरियर्स एकेडमी को और करें अपने अग्निवीर एंड डिफेंस ऑफिसर एग्जाम्स का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।